हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो मेरा 4th ग्रेड जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे रिलेटेड होने वाला है। ऐसा नहीं है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा। पर स्पेशली मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनकी एग्ज़ाम अभी कुछ ही टाइम में है। तो जो 4th ग्रेड के जितने भी एस्पिरेंट जो हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की होगी, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं की होगी। अब वो मैराथन क्लास लेके और फिर सिलेक्शन लेना चाह रहे होंगे। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पहले किसी और एग्जाम की तैयारी की है और आप अभी मैराथन क्लास लेके कुछ क्वेश्चन सोल्व करना, कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो मे बी आपका भी चांस है कि आप, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे, तो आपका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो आपको यहाँ पे होप नहीं छोड़नी है। तो सबसे पहले मेरा उनके लिए क्या है कि मेरी राय ये रहेगी कि एक तो आपको अब कुछ भी नया पढ़ने से बचना है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, जो आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ रहे हो कंटिन्यू, उनका आप रिवीजन कीजिए। प्लस आपने अगर अभी तक कोई मॉडल पेपर नहीं दिया है, मतलब कोई पेपर प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली एग्जाम टाइम में जो टाइम मैनेजमेंट है उसके लिए आपको पेपर प्रैक्टिस तो करके जाना ही चाहिए। इससे आप क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचोगे, प्लस अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे करना है, ओएमआर कौन से टाइम में आपको फिल करनी है, वो सब चीज़ों से बचोगे। इनसे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद में उसको भी कंटिन्यू कर लेना। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक तो, और अभी देखो, अभी ऐसा तो आपको बताना बिल्कुल ही बेवजह होगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको जितना भी मैक्सिमम टाइम मिल रहा है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। आपको अपना जितनी भी थ्योरी है जिसको आपने अभी तक पढ़ लिया उसको रिवीजन अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर अपन रिवीजन नहीं करते हैं तो एग्जाम में अपने साथ क्या दिक्कत होती है कि अपन मोस्टली दो ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको इस टाइम पे रिवीजन मस्ट है। प्लस पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपने अभी तक देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप अभी भी उनको देख लीजिए। प्लस मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। इसके बाद में आपको नेगेटिव मार्किंग से एग्जाम टाइम में बचना है, अपना टाइम मैनेज अच्छे से करना है, ओएमआर है उसको समय रहते फिल करना है। कई बच्चे क्या होते हैं, लास्ट टाइम तक ओएमआर जो है उसको फिल नहीं कर पाते, फिर टीचर उनकी जो ओएमआर है वो छीनते रहते हैं, वो ओएमआर फिल करते रहते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, मोस्टली आपको आते हुए क्वेश्चन है उनके ओएमआर में आप गलत ऑप्शन टिक कर देते हो। प्लस आपको एक बचना है कि पेपर को देखते ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ऐसे नहीं आना कि ये पेपर तो मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ईजी हैं उनको गलत कर सकते हो। प्लस अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि आजकल जो एग्ज़ाम चल रही हैं उनमें इतनी, अब वापस से ये पैटर्न आ गया कि उतनी मेरिट नहीं जा रही है। जैसा कि अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं उनमें पिछली बार से भी मेरिट कम जा रही है, जबकि पोस्ट पिछली बार से बहुत कम थी। और जैसे कि अभी पटवारी का एग्जाम हुआ है तो पेपर भी बहुत इजी लेवल का है, तो आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि पेपर इजी आएगा या हार्ड, वो डिपेंड करता है, पेपर किसी भी लेवल का आ सकता है, लेकिन आपको उस टाइम पे घबराना नहीं है। आपने अपनी अच्छे से तैयारी की है तो आपको बिल्कुल फियरलेसली वो पेपर देना है। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो आपको पेपर देख के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको पता रहेगा कि ये पेपर किस लेवल का है, हार्ड है, इजी है या मॉडरेट लेवल का है। इजी है तो आपको मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, हार्ड है तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन से बचना होगा और इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चंस हैं वो आपका सिलेक्शन कभी नहीं रोकते, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस में अगर आप गड़बड़ी कर देते हो तो वो, उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो और वो आपका सिलेक्शन रोक सकती हैं। तो आपको इजी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ऐसे लाइट लेके नहीं सॉल्व करना है, उसको ध्यान से ही पढ़ना है, ध्यान से ऑप्शन टिक करना है और बहुत ही ध्यान से ओएमआर भरनी है। आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम जो है वो देनी है, ओएमआर अच्छे से भरनी है, प्लस आपका सिलेक्शन श्योर है, ये सोच के आप अभी रिवीजन के लग जाइए। और देखो, अगर आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो, कई बार आप बहुत बोर हो जाओ, तो आपको क्या करना है, मैराथन क्लासेज, बहुत सारे क्वेश्चंस की अभी मैराथन क्लासेज चल रही हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप उन मैराथन क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 7 घंटे की क्लास है तो आप उसको 7 घंटे लें, आप उसकी स्पीड बढ़ा करके उसको कम समय में ले सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप क्वेश्चंस के अंदर से निकल जाओगे ना, तो ये टिक मार्क वाली अपने एग्जाम है, ये बहुत ईजिली आप उसको क्लियर कर सकते हो। और इस एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी इतना हार्ड नहीं आता है, तो आप उसको बहुत ईजिली कर पाओगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ में आपको एग्ज़ाम देनी है। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।